Hello children, hope you are doing well. Children, as you know, we were reading our first chapter, Super Senses. This is the fourth part of our chapter. If you have not seen the first three parts, then go see them. Otherwise, children, you will not be able to understand this part. Okay? थर्ड पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा था. लेट्स सी. ओके, आज का पार्ट हम शुरू करने से पहले इनके आंसर्स देखेंगे, देन वी विल मूव फर्दर. ओके चिल्ड्रन, आपसे क्वेश्चन पूछा था, राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमंस. नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन, एंड आगे भी आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे थे. हम क्वेश्चंस पर चलते हैं. हियर इज़ द आंसर, आउल. हमने पीछे वाले वीडियो में मैंने इसका एक पिक्चर बना करके दिखाई थी. आउल सभी जानते हैं. तो आउल की जो आइज़ होती है वो हमारी तरह आगे होती हैं. ओके बच्चे, इस जो क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी. आप यहाँ से भी इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिख सकते हैं. सेकंड इज, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज़ ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? Answer is, birds which have eyes on either side of the head are crow, pigeon, eagle, parrot. काफ़ी सारे होते हैं, आप किसी का भी नेम लिख सकते हैं. The size of their eyes is small compared to the size of their head. Next आपसे पूछा था, what is the size of their eyes as compared to the size of their head. जैसे इनका हेड है, इसके कंपैरिजन में इनकी आइज़ का साइज़ आपसे पूछा था, तो दैट इज़ स्मॉलर. ओके नेक्स्ट इज, आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी दी गई थी. होप आपने कर ली होंगी. अगर नहीं की है तो बच्चों पहले आप करके देखेंगे. लुकिंग विद वन और बोथ आइज़, कुड यू सी योर फ्रेंड सेक्शन विदाउट मूविंग योर नेक. आपको बोला गया था आपको यहाँ खड़े होना है और अपने राइट में अपने फ्रेंड को यहाँ खड़े करना है. आप यहाँ सामने देख रहे हैं, आपका राइट साइड में आपका फ्रेंड खड़ा है. उसको बोलना था कुछ एक्टिविटी करने का, और आपको जो राइट आई थी वो क्लोज करनी थी. तब आपसे क्वेश्चन पूछा था, कुड यू सी योर फ्रेंड सेक्शन विदाउट मूविंग योर नेक. तो बिना हम नेक को मूव किए और एक आइज़ राइट आइज़ क्लोज किए हम उसको नहीं देख सकते. वी विल राइट हियर, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड सेक्शन विदाउट मूविंग माई नेक. Next is, now try to look at your friend section with both your eyes open but without moving your neck. अब आप ये eyes खोल लेंगे, ये वाली आई खोल लेंगे, then you will be able to see your friend section. लिखें, yes I could see my friend section now. Okay. Next आपसे पूछा था, What was the difference on looking with one or both eyes. फर्स्ट आपसे पूछा वन आई से देखने का, देन बोथ आई से. अब आपसे डिफरेंस पूछा है. लुकिंग एट थिंग्स विद बोथ द आइज इज़ बेटर देन लुकिंग विद वन आई ओपन. जब बच्चों हम दोनों आई ओपन करते हैं तो हमारा जो आइज का स्पैन है वो रेंज जो है ज़्यादा हो जाती है, जिससे हम उसको बेटर देख सकते हैं. नेक्स्ट इज, फिर से आपको एक्टिविटी दी गई थी. नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट. ट्राई दिस विद बोथ योर आइज ओपन. फर्स्ट आपको ट्राई करना है विद बोथ योर आइज ओपन, देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट. देन आपको बताना व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच. सिंपली है, पहले भी आपको बताया, एक आई से देखते हैं तो हमारा स्पैन कम होता है, हम बेटर उसको नहीं देख पाते हैं. जब दोनों से देखते हैं तब हम उसको इजी देख पाते हैं. आपसे लास्ट में पूछा, व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच. कब इजी था, हम लिखेंगे इट वॉज ईजियर टू कैच व्हेन बोथ आइज वर ओपेंड. ओके नेक्स्ट इज, इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स. जैसे हमने एक पिक्चर देखी थी, यहाँ पे हमारे ईयर होते हैं. भूल जाओ कि यहाँ पर आपकी आइज़ है, अब सोचो कि आपकी आइज़ यहाँ पर है.
आप इमेजिन कर सकते हैं, अपनी आइज़ क्लोज करेंगे, इमेजिन करें हमारे आइज़ ईयर्स की जगह हैं। देन आपसे पूछा व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन, क्या आप उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं जो अब नहीं कर सकते, और विच यू कैन नॉट डू नाउ, और जो अब नहीं कर सकते मीन्स जो चीज़ आप अब नहीं कर सकते, आइज़ अपनी ईयर की जगह आप इमेजिन करोगे तब कौन सी चीज़ कर सकते हो। आंसर इज सिंपल है, हम हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड हम देख सकते हैं, बट हम नाउ स्ट्रेट साइड नहीं देख सकते, स्ट्रेट में हम नहीं देख पाएंगे। आंसर इज इफ आवर आइज वर इन प्लेस ऑफ ईयर्स देन वी कुड सी थिंग्स टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, not straight. Left and right we can see but not in straight. Next is, now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground. हमें कहा गया था ना कि हम अगर 2 मीटर से देखते हैं तो ईगल क्या है 8 मीटर से देख सकता है, हमसे 4 टाइम उनकी साइड थी हमसे, इसलिए हम उनको सुपर सेंस बोलते हैं। हमारे वाले को सुपर सेंस नहीं बोलते क्योंकि जो उनकी जो रेंज होती है देखने की, जो उनके मतलब साइट होती है हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उनको सुपर सेंस में काउंट किया गया है। तो बच्चों ईगल की जो साइट होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, वो अपने प्रे को 2 किलोमीटर से भी देख सकता है। जैसे रोटी उसने देखी, इट कैन सी ए रोटी ऑन ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स। बच्चों जब ईगल ऊपर रहता है तो वो नीचे अपने प्रे के जो फुटप्रिंट्स होते हैं ना उनको भी पहचान लेता है कि यहाँ से वो गया हुआ है, आसपास ही यहाँ पे होगा। जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है उनको भी देख सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं उसकी साइट कितनी स्ट्रॉन्ग होती है ना। इसलिए सुपर सेंसेस में अभी हम उसको रीड कर रहे हैं। ये आपके क्वेश्चंस थे, अब इनके आंसर्स अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे चैप्टर पर। दिस इज योर चैप्टर शार्प ईयर। स्टूडेंट्स, वी हैव रेड अबाउट 2 सेंस organs. First was nose and second good eyes. Today we will read about ears. Okay. In class 4th you read that we cannot easily see birds ear. आपने 4th में पढ़ा होगा ये। सेकंड जो आपका क्वेश्चन लेसन है आपका सेकंड ईयर टू ईयर, उसके अंदर आपने एनिमल्स के ईयर के बारे में आपने पढ़ा होगा। किन एनिमल्स के ईयर हम इजीली देख सकते हैं, किन के नहीं देख सकते। आपको याद करेंगे, आपके पास वो बुक बड़ी भी होगी, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फेदर्स। जो बर्ड्स के ईयर होते हैं वो स्मॉल होल्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं उनके फैदर से कवर्ड होते हैं। आपको लिखना क्या है यहाँ पे, द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। ये अपने आप लिखेंगे आप। आपके 4th जो क्लास की बुक है उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आप अपने आप भी लिख सकते हैं। जैसे हमने एनिमल्स नेम किए थे उनमें बहुत सारे एनिमल्स हमने पढ़े थे, आप किसी भी 10 एनिमल के नेम वहाँ से लिख देंगे जिनके ईयर्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। फर्स्ट 1 एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया हुआ है, बाकी आप सोचेंगे देन यू विल राइट इट्स आंसर। नेक्स्ट इज थिंक। आपको थिंक करना है, सोचना है। जिस तरह से देखो गर्ल सोच रही है ना, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। यस बच्चों, आप इमेजिन करो, सोचो कि अगर ईयर बड़े हों तो ज़्यादा सुनाई देता है या कम सुनाई देता है, या ईयर छोटे हों तब कम सुनाई देता है या ज़्यादा देता है। अब इनको आपको ये थिंक करना है, इन दोनों में कुछ लिंक होता है क्या। आपको एक्टिविटी दी है, करके देखोगे आपको पता लग जाएगा क्या लिंक है।
फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। आपको इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है, स्कूल में तो हम हैं नहीं अभी, अपने हाउस के अंदर आपको एक क्वाइट प्लेस ढूंढना है जहाँ पर बिल्कुल ही शांति हो। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। तब आपको अपने ब्रदर या सिस्टर को बोलना है घर पे कि आपको एक शॉर्ट डिस्टेंस पे खड़ा होना, थोड़ा दूर आपको खड़ा होना है एंड कुछ आपको बोलना है, बट कैसे बोलना है, सॉफ्टली, बहुत ही धीरे से आपको वहाँ पे बोलना है। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। और आपको क्या करना है, वहाँ पर जो ध्यान से उसको सुनना है, आपके जो ब्रदर या सिस्टर ने जो भी बोला है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स एज शॉन इन द पिक्चर। फर्स्ट टाइम आपको बिना हैंड इस तरह से लगाए सुनना है। सेकंड आपको इस तरह से अपने ईयर्स के बिहाइंड, पीछे आपको हैंड इस तरह से लगाना है और फिर दोबारा उसको बोलना है कि सेम पिच में बोले, सेम अपनी उतनी ही टोन रखे, उतनी ही सॉफ्ट आपको इस बार फिर से बोलना है और फिर आपको इस तरह से सुनने की कोशिश करनी है। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन। उसी बच्चे को आपको फिर से बोलना है एज सॉफ्टली एज बिफोर। जितना सॉफ्टली उसने पहले बोला था उतना ही इस बार बोलना है। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड्स टू। आपको बताना है कि कौन से केस में आपको जो साउंड थी वो शार्पर लगी, इस तरह से सुनने में, इस तरह से सुनने में, या फिर फर्स्ट टाइम आपने बगैर हैंड को अपने इस तरह से लगाए हुए सुना उस टाइम। आपको दोनों में डिफरेंस देखना है, कौन से टाइम आपको वो जो साउंड थी वो शार्पर लगी थी। ओके, जब ये आप सुन लेंगे तब आप बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर भी। इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। नेक्स्ट इज पुट योर हैंड्स over your ears and say something. Can you hear your own voice? इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये भी। आपको क्या करना है, पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स। अपने ईयर्स के ऊपर आपको क्या करना है, हैंड को रखना है। देन से समथिंग, कुछ कहना है आपको। कैन यू हियर योर ओन वॉइस। जैसे हम मॉर्निंग असेंबली में ओम का उच्चारण करते हैं ना, खानों को बंद करके उसके अंदर हम थंब लगाते हैं, है ना। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो अंदर अंदर आपको गुंजन सुनाई देता है, बहुत ही आपको वाइब्रेट होगा अंदर। तो आप ये एक्टिविटी करके देखेंगे। आपसे पूछा कैन यू हियर योर ओन वॉइस, अपने वॉइस को आप सुन सकते हैं क्या, फिर आप इसका आंसर बताएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वन मोर एक्टिविटीज़ हियर। सिट नियर अ डेस्क। एक डेस्क के पास बैठना है, इस तरह से ये बच्चा बैठा है। टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड। ये देखो, ये बच्चा है, इस जो डेस्क को टैप कर रहा है। देन लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना है। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शॉन इन द पिक्चर। पहले आपको हेड सीधा रखना है, ओके, और यहाँ से टैप करना है इसको, फिर उसको ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट में क्या करना है, आपको हैंड को इस तरह से करना है जिस तरह से बच्चे ने किया हुआ है। टैप ऑन डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड। फिर दोबारा से आपको टैप करना है यहाँ पे। लिसन अगेन, दोबारा लिसन करना है। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। क्या अब जो टैप किया और पहले जो टैप किया उनकी दोनों की साउंड आई, उसमें कुछ डिफरेंस था क्या, वो आपको बताना है। ओके, एक बार आप ईयर यहाँ लगाएंगे तब आपको ये सुनना है, एक बार आपका ईयर यहाँ होंगे तब आपको सुनना है। दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको फील करना है। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज हाउ स्नेक्स हियर। स्टूडेंट्स, ये जो आप लिखा यहाँ पे तभी समझ पाएंगे जब आप पहले ये एक्टिविटी करेंगे। तो
तो आपको यहाँ क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है, देन आप समझ पाएंगे कि स्नेक किस तरह से सुनते हैं। ओके, जब आप इसको करोगे तो आप इसकी जो वाइब्रेशन जो फील करेंगे ना, वही जो इससे नेक्स्ट आपका जो लिखा उससे रिलेटेड है। रीड करते हैं। दिस इज़ हाउ स्नेक्स हियर, जो स्नेक्स होते हैं वो किस तरह से हियर करते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, जो उनके एक्सटर्नल जो बाहरी जो ईयर्स होते हैं जिस तरह हमारे होते हैं वो उनके नहीं होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, विच यू कैन सी। दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड, वो क्या करते हैं, ग्राउंड के ऊपर जो वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, जिस तरह से यहाँ वाइब्रेशन डेस्क के अंदर आप फील करेंगे ना, उसी तरह से कुछ भी अगर हिलता है तो वाइब्रेशन अर्थ के अंदर भी होती है। जैसे अर्थक्वेक आते हैं तो इनको मालूम हो जाता है, पहले से ही ये फील कर लेते हैं। तो बट हमारे अंदर ये सेंस होती नहीं है। तो इनके अंदर, स्नेक्स के अंदर क्या होता है कि अगर ग्राउंड में कुछ भी एक्टिविटी होती है तो ये उस वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं और उससे ही इनको पता लगता है कि आसपास कोई खतरा है या फिर कोई प्रे है जिनको इनको खाना है। तो ये जो स्नेक्स की सुपर सेंस होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं साउंड्स सेंड मैसेजेस। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। क्या लिखा है, हाई अप ऑन अ ट्री, आप यहाँ देख रहे होंगे ट्री, एंड ट्री के ऊपर क्या है, लंगूर। अ लंगूर वार्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स, जो बाकियों को क्या करता है, वार्निंग देता है। लाइक टाइगर और लेपर्ड, अगर कोई टाइगर या लेपर्ड आया है तो लंगूर क्या करता है, वार्निंग देता है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल, यहाँ से एक वार्निंग कॉल देते हैं। जिस तरह से तुम क्या करते हैं, एक बच्चा बाहर खड़ा होता है, अगर क्लास में टीचर नहीं है तो क्या करता है, बाकी कुछ अंदर शोर कर रहे होते हैं और वो बच्चा क्या करता है, बाहर खड़ा देख रहा है कोई टीचर आ रहा नहीं आ रहा। जैसे ही टीचर आता है भाग के क्लास में जाते हैं और सबको बताते हैं सर आ गए, सर आ गए, मैडम आ गई, और भाग करके सब बैठ जाते हैं। इसी तरह से ये लंगूर क्या करता है, ऊपर यहाँ बैठा रहता है और जब भी कोई इसको डेंजर नज़र आता है, खतरा नज़र आता है, तो ये क्या करता है, एक वार्निंग कॉल देता है। और वो वार्निंग कॉल स्पेशल होती है, हम तो बोल करके दे देते हैं। इनकी एक अलग जो आवाज़ होती है, क्या करते हैं, बर्ड्स ऑल्सो गिव, बर्ड्स भी इस तरह से देते हैं, ये भी एक इनकी अलग ही साउंड निकालते हैं उस टाइम पे ये, और सबको मालूम हो जाता है कि कोई ना कोई खतरा है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। अब बर्ड्स भी इसी तरह से, एक बर्ड कोई आवाज़ निकालेगा और सबको मालूम हो जाएगा कोई ना कोई खतरा है, सभी अलर्ट हो जाएंगे। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स, अलग अलग डेंजर्स के लिए उनकी अलग अलग साउंड होती है। मान लो अगर ऊपर से कोई ईगल आया है उसके लिए अलग से है, अगर ग्राउंड से कोई आया है उसके लिए अलग से है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई, अगर स्काई से कोई एनिमी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ईगल आ रहा है ना, तो उसके लिए अलग से उनकी वार्निंग कॉल होगी। और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड, अगर ग्राउंड से कोई एनिमी आ रहा है तब उनकी साउंड, फॉर एग्जांपल कैट हो सकती है, टाइगर हो सकता है, या जिससे भी वो पकड़े जाएं, कैट या डॉग वगैरह ज़्यादा उनको पकड़ते हैं। अगर ग्राउंड से कोई इस तरह से उसको वार्निंग कॉल मिलती है, देन उनकी साउंड अलग होती है। नेक्स्ट इज़ फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जो फिशेज होती हैं वो क्या करती हैं, किस तरह से अलार्म कॉल देती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स से। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम।
जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर अर्थक्वेक आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, भूकंप आते हैं, तो ये इन एनिमल्स की सेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं इनको मालूम हो जाता है कोई ना कोई खतरा आने वाला है, और ये क्या करते हैं, इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, कुछ अर्थ से बाहर निकल आते हैं, कुछ भागने लगते हैं। इन्हीं से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई ना कोई खतरा आने वाला है। पीपल क्या करते हैं, पीपल who live in forests and can observe such behavior of animals come to know of the danger। जो लोग होते हैं फॉरेस्ट के अंदर जो रहते हैं या कुछ और होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इस तरह से ये एनिमल्स बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, और वो अलर्ट हो जाते हैं, ज़रूर कोई ना कोई डेंजर आने वाला है। बच्चों, जिस तरह से 2004 के अंदर आप आगे भी पढ़ेंगे, सुनामी जो आई थी अंडमान के अंदर, तो वहाँ पर भी इन्हीं जो एनिमल्स के एक्टिविटीज़ से जो वहाँ के लोग थे वो अलर्ट हो गए थे, और उन्होंने टाइम रहते आइलैंड को छोड़ दिया था। काफ़ी मतलब वहाँ से जानें बच गई थी। नेक्स्ट आप यहाँ पढ़ेंगे, ये देखें, इन दिसंबर 2004 few tribes that live in the forests of the Andaman Islands noticed the animals behaving in a different manner। जो फॉरेस्ट थे अंडमान के, वहाँ पे जो लोग रहते थे, उन्होंने इन एनिमल्स की एक्टिविटी को नोटिस कर लिया था। दे गैस्ड सम डेंजर, उन्होंने गैस कर लिया कि कुछ ना कुछ डेंजर वहाँ पे आने वाला, कोई ना कोई ख़तरा वहाँ पे ज़रूर आने वाला है। सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, तो उन्होंने यहाँ से मूव किया, यहाँ से चले गए और किसी सेफ जगह पे आइलैंड की वहाँ पे बस गए जाके। सून आफ्टर, बहुत ही जल्द क्या हुआ उसके बाद, द आइलैंड्स वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वर सेव्ड। बहुत ही जल्दी क्या हुआ, वहाँ पर सुनामी आई। देखो यहाँ पर वाटर के अंदर बहुत ऊंची ऊंची जो वेव्स होती हैं उनको बोलते हैं सुनामी। बट दीज पीपल वर सेव्ड, बट ये लोग जो यहाँ से ईज़िली पहले निकल गए थे वो सेफ हो गए। तो इनके कारण पता लग जाता है, जैसे ये जो यहाँ पे फेसेस दिख रही है ना, ये भी डिफरेंट बिहेवियर करने लग जाती है कि वाटर के अंदर कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, इनको पहले ही मालूम हो जाता है। या अर्थ के अंदर जब भी वाइब्रेशन होती है, ये इनमें जो सुपर सेंसेस, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि इनके अंदर ऐसी सेंसेस होती हैं जो माइनर से माइनर जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको भी ये पहचान लेते हैं और ह्यूमंस को अलर्ट कर देते हैं कि कोई ना कोई ख़तरा आने वाला है। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज, हमने पीछे पढ़ा था जो फिशेज होती हैं क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स छोड़ती हैं और जो वार्निंग कॉल के लिए, है ना। अब ये देखते हैं ये किस तरह से मैसेज देती है। दिस फिशेज हमने एक्वेटिक एनिमल्स किए थे। डू यू नो विच एनिमल इज दिस? यस, इट्स डॉल्फिन। वी विल रीड अबाउट डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। एक दूसरे को मैसेज देने के लिए ये भी क्या करती हैं, एक डिफरेंट साउंड का यूज़ करती हैं। Scientists believe that many animals have a special language of their own। साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि मैनी जो एनिमल्स है, डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट स्पेशल लैंग्वेज होती है अपनी अपनी, जिससे वो पहचान लेते हैं। हम नहीं पहचान पाते, बट ये भी आपस में हमारी तरफ बातें करते हैं। इनके कुछ अलग अलग इनकी लैंग्वेज होती है, कुछ इलेक्ट्रिक वेव्स हो गई, है ना, कुछ की अपनी अपनी अलग साइन लैंग्वेज हो गई, या किसी भी तरह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट आपको राइट करने को बोला है। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? क्या कुछ एनिमल्स की साउंड को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यस, जैसे घर में आपके पेट होंगे, डॉग, कैट,
काओ, कुछ भी होगा उनकी आप साउंड को पहचान सकते हैं। अगर वहाँ पे कैट नहीं है फिर भी आप म्याऊं की साउंड सुन के आप पहचान सकते हैं कि वो कौन सा एनिमल है ना। विच एनिमल्स आपको बताने हैं और कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनकी साउंड को आप पहचान सकते हैं। काफ़ी बर्ड्स भी हैं जिनकी साउंड को आप पहचान सकते हैं। आपने पिछली क्लासों में साउंड्स की होंगी एनिमल्स की, है ना। जैसे गोट हो गई, गोट किस तरह करती है उसको भी आप पहचान सकते हैं। तो आपको कुछ एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनकी आप साउंड पहचान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वंस। जैसे घर में पेट हैं, है ना, वो पेट क्या करते हैं, आपकी साउंड को पहचान सकते हैं। जिस तरह से आप डॉग को कुछ कहते हैं, जैसे टॉमी यहाँ आओ, उधर बैठो, इस तरह से क्या करते हैं, जो कुछ पेट होते हैं जैसे पैरेट हो गया, कैट हो गई, है ना, ये वाले जो हमारी लैंग्वेज को पहचान जाते हैं और उसी तरह से एक्टिविटी करते हैं। जैसे कुछ डॉग्स होते हैं जिनको ट्रेन किया होता है, वो तो सारी बातें समझते हैं, है ना। अगर आप ऐसे एनिमल्स को जानते हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, तो आपको उनके नेम्स लिखने हैं। नेक्स्ट इज, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ रहेगा आज का, स्लीपिंग एंड वेकिंग हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। से इट विद साउंड्स, जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस। जिस तरह से बाकी जो बर्ड्स या डॉल्फिन्स अपना मैसेज देते हैं ना, मॉर्निंग कॉल दे रहे हों या आपस में बात कर रहे हों, तो इनकी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है। आप भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपनी एक लैंग्वेज बना सकते हैं। रिमेंबर, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विद ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। बट आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स से बात करते टाइम सिर्फ साउंड्स को आपको यूज़ करना है, आपको वर्ड्स नहीं करने हैं। जैसे हम कहते हैं ना, टीचर आ गया, है ना, वहाँ पे कोई टीचर आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि कोई टीचर आ रहा है। बट आपको क्या करना है, ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको सिर्फ साउंड निकालनी है। कोई स्पेशल साउंड हो गई, जिस तरह से आपने डोर को नॉक कर दिया, है ना, या फिर आपने टिक टिक कर दिया, या कोई भी साउंड आपने निकाल दी, तो सिर्फ वो साउंड निकालनी है, वर्ड यूज नहीं करने हैं। इस तरह से आपको एक अपनी लैंग्वेज बनानी है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल। आपको कब ज़रूरत पड़ती है, हाउ कैसे, एंड व्हेन कब, विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम। तो टीचर क्लासरूम में आ रहा है, या फिर घर पे हो आप, अभी अब कुछ भी शरारत कर रहे हैं, ये देखते रहते हैं ना, मम्मी आ रही है नहीं, पापा आ रहा है क्या, पापा आ रहे हैं, मम्मी आ रही है ना, ऐसे देखते रहते हैं ना। तो उस टाइम पे भी क्या करते हैं, अगर मम्मी आ गई तो आप बगैर बोले या तो कर देते हैं धीरे से, या फिर थोड़ी सी साउंड निकाल देते हैं कि मम्मी आ गई, है ना। वहाँ पे आपको क्या करना, मम्मी आ गई वर्ड यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ साउंड निकालने हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपने एक लैंग्वेज बनाइएगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को आपको किसी साइन लैंग्वेज में, आपको स्पेशल लैंग्वेज में समझाना है, तो आप किस तरह की साउंड को यूज़ करेंगे। ओके, ये हमारा आज का इतना ही चैप्टर है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इनका रिवीजन करेंगे। और जो हमने 3rd and 4th पार्ट किया है उसका हम पहले टेस्ट लेंगे, इसलिए आप 3rd and 4th पार्ट को रिवाइज करेंगे बच्चों। हमने 1st and 2nd का टेस्ट हो चुका है हमारा। अगर किसी बच्चे ने उसको टेस्ट को, उस क्विज को अटेंड नहीं किया है तो पहले आप उसे कीजिए, फिर 3rd and 4th पार्ट का क्विज आपको जल्दी मिलेगा, आपको वो भी अटेंड करना है बच्चों। आप आगे आगे जाने की बजाय आप पीछे वाली चीज़ों को अच्छे से कवर करते जाएंगे, तभी आप आगे समझ पाएंगे। काफ़ी बच्चों ने अभी तक जो फर्स्ट क्विज़ था हमारा नहीं दिया है बच्चों, पहले आप उसको देंगे फिर इनको आगे पढ़ेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।